मुक्ताए। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाक्योदय। करियर गाइडेंस की श्रृंखला में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं श्री साहिल जी शाक्य से, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल फर्स्ट के पद पर कार्यरत हैं। साहिल जी आज आपको बैंकिंग व एसएससी के करियर गाइडेंस के बारे में जानकारी देंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है, पूरी वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमो बुद्धाय। शाक्योदय यूट्यूब चैनल पर करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में मुझे शाक्य महासभा के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह शाक्य जी द्वारा बैंकिंग और एसएससी इनमें इसके बारे में इनकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, कब कब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है, इन सब के बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया। इनके लिए मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इन सब फेज से निकला और बैंकिंग की प्रिपरेशन की और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं आज असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो बैंकिंग और एसएससी लाइन की बात की जाए तो पहले एसएससी की बात करते हैं। एसएससी में एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी। तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन और क्या चाहिए होता है वो उसकी बात करते हैं। एसएससी ये सब के एग्ज़ाम हर साल में इन चारों का एग्ज़ाम निकलता है। इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है, कितने वैकेंसी है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो मैं बताता हूँ। पहले बात की जाए एसएससी एमटीएस की। 10th क्लास जिसकी क्वालिफिकेशन है वो एसएससी एमटीएस और जीडी भर सकते हैं। एमटीएस मतलब जो मल्टी काम करते हैं, किसी बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्लर्क और पीओ के अलावा जो दूसरे काम होते हैं उनके लिए मल्टीटास्किंग का काम। दूसरा है जीडी जो कांस्टेबल की है। इन दोनों में 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बात की जाए कि जीडी में, पहले जीडी की बात कीजिए, उसमें जीडी में क्या होता है। जीडी के अंदर पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है 90 मिनट्स का, जिसमें 25 के 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। इनकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर मेडिकल। ये 4 फेज हैं, उनको कंप्लीट करना होता है। तो आप इस एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। दूसरा है एसएससी कौन सा, एमटीएस हो चुका है, एमटीएस। तो एमटीएस में भी है 10th बेस पे निकलता है। इस पर भी 90 मिनट्स में ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 25। इनका लेवल है 10th बेस पे, लेवल थोड़ा इजी है, फिर मॉडरेट, फिर हाई, ऐसे होता है। इसके अंदर भी अब एमटीएस की बात करें, इसमें बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब इंग्लिश में ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग के अंदर वो भी 50 मिनट 60 मिनट के अंदर होता है। एक लेटर आ जाएगा या डिस्क्रिप्टिव का कोई आ जाएगा। राइटिंग स्किल क्या आपकी चेक की जाती है। ये होगी एसएससी एमटीएस और जीडी की बात। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल। ये +2 12th क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी उम्र जो आपको एज बताई है वो 18 से 25 होती है एमटीएस और जीडी के अंदर, और सीएचएसएल के अंदर 27 या 28 तक। बाकी एक्सटेंशन मिलता है, मतलब आप कैटेगरी वाइज है, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो उनका अलग है। वो नोटिफिकेशन आता है, उसमें कंप्लीट लिखा होता है कि कब कब क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। सीएचएसएल के अंदर भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको वही 25 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में कंप्लीट करना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये है। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव होगा, टाइपिंग स्किल होती है उसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, आपके स्किल टेस्ट होता है। वो 3 फेज निकलते हैं। फिर सबसे बड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, सेंट्रल ग्रेजुएशन लेवल पे जो पेपर होता है एसएससी का, सीजीएल। इसके अंदर भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। और इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम वही जो आपको पहले बताया गया था 25 वाला पैटर्न, सबका चारों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेम है। बाकी आगे टायर 2 टायर 3 है, वो अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग पेपर के हिसाब से। तो मेंस है जो टायर 2 है सीजीएल के अंदर, उसमें क्वांट्स में 100, इंग्लिश में 200, और उसके बाद स्टैटिक और जीएस, इसके अंदर अलग अलग 200 क्वेश्चन है। 2 घंटे के अंदर आपको टाइमिंग दिया जाता है, वो भी कंप्लीट करना होता है। फिर 800 मार्क्स का होता है टोटल ऐसे ही। उसके बाद टायर 3 है, डिस्क्रिप्टिव है, 60 मिनट का है, वो कंप्लीट करना होता है।
तो ये है एसएससी में 4 एग्ज़ाम आते हैं हर साल या अल्टरनेट डेज पे इसकी वैकेंसी निकलती है। और इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आपको मेरा नंबर मैं आपके यूट्यूब चैनल पे लास्ट में दे दूंगा। अगर किसी ने भी कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या है, मैं आपको जितनी मुझसे हो पाएगा उससे ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा। तो अब बात करते हैं बैंकिंग लाइन की। बैंकिंग लाइन में बैंक तो आपने नेशनलाइज बैंक सुने होंगे, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैंक होते हैं, तो उनकी वैकेंसी निकलती है। एसबीआई निकालता है सबसे पहले, एसबीआई की क्लर्क और पीओ की वैकेंसी निकलती है। क्लर्क मतलब असिस्टेंट और पीओ मतलब ऑफिसर स्केल पर, इनकी वैकेंसी निकलती है। इनके एग्ज़ाम होते हैं। पहले एसबीआई की बात कर ली जाए। प्रीलिम्स के अंदर 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर की मैथ और 35 नंबर की रीजनिंग। ये प्रीलिम्स का मैथ एक पैटर्न है। एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, इन सब का पैटर्न सेम है। इनके अंदर प्रीलिम्स में ये क्लियर करना होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। कट ऑफ हर स्टेट वाइज निकलती है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, पीओ में इंटरव्यू होता है। और उसके बाद मेंस होता है। मेंस के अंदर एसबीआई के अंदर भी अलग अलग 40-40, 50-50 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, हर 5 सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। उसकी भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, मोबाइल नंबर है मेरे पास, आपको मैं दे रहा हूँ आपको मोबाइल नंबर अपना, तो आप मुझसे पूछ लें कि कैसे तैयारी करनी है एसबीआई की और आईपीएस की। हर एग्ज़ाम भरना है। कोई भी अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लगनी है, फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है या एसएससी की करना है, तो हर पेपर भरना है, हर एग्ज़ाम भरना है, एग्ज़ाम देना है। क्योंकि प्रैक्टिकल वहाँ एग्ज़ाम देख के जो आपकी एक्सपीरियंस मिलता है वही असली आपकी परीक्षा है। तैयारी करनी बात अलग है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है सारी, वो एग्ज़ाम दे के ही पता लगती है। आप घर पे कितने टेस्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो। फिर दूसरा आता है आईबीपीएस के अंदर भी क्लर्क और पीओ की, उसमें भी ग्रेजुएशन। बैंकिंग लाइन में अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन तो मांगी ही मांगी है क्वालिफिकेशन। आईबीपीएस के अंदर भी क्लर्क और पीओ का होता है। आईबीपीएस एसबीआई के अलावा जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसकी वैकेंसी निकालता है। उसके अंदर वह एक कैलेंडर निकालता है कि इस डेट को इस महीने में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, इस महीने में आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा, सब बताता है। तो आईबीपीएस के अंदर भी एसबीआई के अलावा जितने भी बैंक है, पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकालता है। उसमें भी सेम पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस है। पीओ के अंदर इंटरव्यू है, आपको बता दिया। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। आईपीएस क्लर्क के अंदर प्रीलिम्स में 35, 30 इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा। मेंस के अंदर भी 5 सब्जेक्ट है, उसके एग्जाम होते हैं। सेम यही पैटर्न आईपीएस का है, एसबीआई का है। पीओ में इंटरव्यू है, क्लर्क में नहीं है। फिर बात आती है आरआरबी की। इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, प्रीलिम्स में सिर्फ 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। इसमें अगर जिसकी सब्जेक्ट में कमांड नहीं है, इंग्लिश में या नहीं हो पाती है, तो आरआरबी बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम आते हैं, एलआईसी या उसके अंदर भी आप अच्छे तरीके से बिना इंग्लिश के आप पेपर निकाल सकते हैं। आरआरबी के अंदर भी प्री ऐसे होता है। मेंस के अंदर भी 200 नंबर का सेम वो 5 सब्जेक्ट आते हैं। उसका जो पैटर्न आप अगर भरें, मैं नोटिफिकेशन भेज दिया करूँगा, मैं अपना एक ग्रुप बना लूँगा, आप कहेंगे तो मैं मेरा एक नंबर दे दूँगा। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं एक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मेरे को एक पिंक कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे या क्या तैयारी करनी है, कोई लिंक है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ब्रॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचा दूँगा। ये तरीका है बैंकिंग लाइन के जितने एग्ज़ाम आएंगे, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो या आरआरबी का। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम आते हैं, एलआईसी है जिसमें जीआईसी और एलआईसी के एग्ज़ाम आते हैं। एलआईसी के एग्ज़ाम असिस्टेंट और एओ के एग्ज़ाम आते हैं। ऐसे ही जीआईसी के अंदर भी एनआईसीएल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस नेशनल और ओरिएंटल, ये 4 हैं। इनके भी रिक्रूटमेंट निकलती है। इनकी अल्टरनेट ईयर पे जब भी इनको ज़रूरत होती है तब रिक्रूटमेंट निकालते हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ है, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, ऐसे 47 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं बहुत। तो उसके अंदर भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आप असिस्टेंट लगना चाहते हैं या ऑफिसर लगना चाहते हैं, तो उसकी भी निकलती हैं, रिक्रूटमेंट निकलता है। उसका भी अलग सब्जेक्ट है। उनकी भी जब रिक्रूटमेंट निकलेगी, जिसका भी एसएससी का भी हो चाहे बैंकिंग का हो, तो मैं उसका नोटिफिकेशन होगा, सारा कुछ होगा। जब भी निकलेगी मैं आपको अवगत करा दिया करूँगा मेरे इस जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उसके ज़रिए। तो मैं यही करूँगा। एक अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, ठान ली है, तो पहले से सोच के रखना कि हमें बस इसके लिए कम से कम 6 महीने या 1 साल निकालने हैं। अगर आपने 6 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली या 1 साल प्रिपरेशन कर ली ना, तो एग्ज़ाम निकलना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको मेहनत आपकी खुद की है।
बस मैं अपना एक्सपीरियंस बताया था और क्या क्या पैटर्न है वो बताया है। इसके बाद अगर कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपकी जितनी मदद कर सकूँ उतनी मदद करूँगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे श्री साहिल जी शाक्य, जिन्होंने हमारे दर्शकों को एसएससी में बैंकिंग के क्षेत्र में आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। आशा करते हैं आप सभी दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल शाक्योदय। इसी के साथ नमो बुद्धाय।